आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम ब्लाउज सिलते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि हमारा बस्ट पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ब्लाउज की आपकी पूरी फिटिंग ही बस्ट पॉइंट से जुड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये फिगर है हमारी, as you very well know, highest point on bust is called the apex point. What is this? Apex point. अब ये क्वेश्चन है, क्या ये अपेक्स पॉइंट हमारा साइज के साथ चेंज होता है? कितने तरीके हैं इस अपेक्स पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए? कौन कौन से तरीके से ये हमारे अपेक्स पॉइंट की जो फिटिंग है वो मैटर करती है? कैसे कैसे अपेक्स पॉइंट होता है? सबसे पहले हमारा जो अपेक्स पॉइंट की पोजीशन है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। अब सपोज कीजिए एक फीमेल है, 4.25 इंच हाइट की, एक 5 इंच हाइट की, 5 फीट हाइट की है, एक 5.25 फीट की है, एक 5.5 फीट की है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये हमारा जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है वो कम ज्यादा हो जाएगा। इट इज फाइनल। ठीक है, अब शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट हमारे चेस्ट पॉइंट पर भी डिपेंड करता है कि अगर किसी की चेस्ट हैवी है और एक किसी की चेस्ट हल्की है तो अपेक्स पॉइंट कम और ज्यादा हो जाएगा, होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? बस्ट साइज, कि बस्ट साइज हमारा कितना कम और कितना ज्यादा है। अगर किसी का बस्ट साइज ज्यादा है तो अपेक्स पॉइंट की लंबाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है एज। हाउ एज इफेक्ट्स द बस्ट पॉइंट। अपेक्स पॉइंट को एज कैसे प्रभाव डालती है? कैसे प्रभाव डालती है मैं बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले है यंग एज। पहले कौन सी एज आती है? यंग एज। यंग एज में क्या होता है? अपेक्स पॉइंट किसी भी फीमेल का सबसे हाई होता है, मतलब जो शोल्डर टू अपेक्स है ये इसका साइज क्या रहेगा? सपोज एक नॉर्मल हाइट और 36 चेस्ट में ये 10.5 इंच कितना होता है? 10.5 इंच। कब? जब फीमेल की हाइट कम से कम 5 फुट 1 इंच 2 इंच हो और चेस्ट साइज 36 हो तो नॉर्मली हमारा कितना होता है? 10.5 पे हमारी डॉट आती है। ठीक है, अब आता है आफ्टर मैरिज। शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद जब किसी भी फीमेल को बेबी हो जाता है, बेबी होने के बाद उनका बस्ट साइज बढ़ जाता है और जो कि बेबी के 1-2 साल बाद वो थोड़ा डाउन आ जाता है। तो यही जो 10.5 का जो साइज है ये आपका 11.5 पे भी जा सकता है। इसके बाद है ओल्ड एज। ओल्ड एज में फीमेल्स के बॉडी पार्ट्स, फीमेल क्या हो मेल के भी ढीले पड़ते हैं, तो फीमेल्स के जो बॉडी पार्ट ढीले पड़ते हैं तो उनका अपेक्स पॉइंट और भी नीचे आ जाता है। तो ये रफली 12 से 12.5 इंच पे भी जा सकता है। दिस इज द पॉइंट हाउ द अपेक्स पॉइंट चेंज अकॉर्डिंग टू एज। इसमें अब आपका साइज मैटर नहीं कर रहा है। साइज इसका 34 है, 34 का 36 है या 38 है, जो अपेक्स पॉइंट है कंपैरेटिवली डाउन चला जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आपको कभी किसी का अपेक्स पॉइंट का अंदाजा लगाना है तो आपको सबसे पहले नोटिस ये करना है कि जिस कस्टमर का आप बना रहे हो उसकी एज फैक्टर क्या है। वो जो 36 इंचेस है वो अनमैरिड गर्ल का है या वो 36 मैरिड का है या 36 ओल्ड एज का है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपेक्स पॉइंट चेंज करना है। वैसे कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कस्टमर को मेजरमेंट लेते हैं तो आपने अपेक्स पॉइंट उसका साथ ही साथ ब्लाउज की लंबाई के साथ ही आपने नाप लेना है और उसको नोटिस करके लिख लेना है, क्योंकि अपेक्स पॉइंट वो सबसे स्पेशल पॉइंट है कि पूरी बॉडी की फिटिंग, ब्लाउज की फिटिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ अपेक्स पॉइंट पे टिकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। धन्यवाद।